नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुड़त स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें आज हमारा पाठ होगा चक्रवात, जो कि आपका रीड से लेकर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, पटवार, वनपाल, पुलिस सब परीक्षाओं के सिलेबस में इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन की बात कर लेंगे जो कि हमने पिछले वीडियो में आपके सामने रखा था। क्वेश्चन था मोनोलोआ किस लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपको ये एक और साथ में शर्त रखी थी कि ऑप्शन में आपको ज्वालामुखी नहीं मिलने वाला है, अर्थात मोनोलोआ ज्वालामुखी के अलावा भी किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर मैं आपको बता रही हूँ कि 1957 से 1957 से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मॉनिटरिंग करने के लिए भी ये स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है, 1957 में यहाँ मोनोलोआ नामक स्थान पर कोई संयंत्र लगाया है जो कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मॉनिटरिंग कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पीछे किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। फिर से क्वेश्चन आ सकता है, आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगी कि सक्रिय ज्वालामुखियों के आप नाम बताइए। आपको सक्रिय ज्वालामुखियों के जो कि वर्ल्ड लेवल पर विश्व प्रसिद्ध कुछ ज्वालामुखी हैं जो कि सक्रिय हैं, उनके उदाहरण आपको बताने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवात। क्या होते हैं चक्रवात? सबसे पहले मैं आपको सामान्य अर्थ में बताना चाहूंगी कि इस शब्द को आप ध्यान से देखिए, हर शब्द में उसका रहस्य छुपा हुआ है। देखिए आप, चक्रवात, ठीक है, ऐसा वात, ऐसी हवा जो कि चक्राकार है, जो कि चारों ओर किसी भी स्थान पर, किसी विषय वस्तु के या किसी स्थान क्षेत्र पर वह घूम रही है। किस में? गोलाकार या चक्राकार, चक्र बनाते हुए वह वात घूम रही है, तो उस वात को बोलेंगे चक्रवात। ठीक है, ये हमारी कॉमन सी एक बात हो गई, सामान्य सी बात हो गई इस शब्द को लेकर। अब आगे मैं बताती हूँ आपको। देखिए, इसका अभिप्राय अगर हम देखें तो सामान्यतः निम्न वायुदाब केंद्र, ठीक है, निम्न वायुदाब केंद्र जिसके चारों ओर बाहर की ओर से वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाए। सामान्यतः निम्न वायुदाब केंद्र, केंद्र कैसा है, उसका सेंटर कैसा है? निम्न वायुदाब वाला। आपके सामने मैंने वायुदाब का वीडियो रख दिया है, पढ़ा दिया है आपको मैंने। वायुदाब क्या होता है? वायुदाब किसी स्थान क्षेत्र पर वायु का लगने वाला प्रेशर, किसी स्थान क्षेत्र पर वायु के स्तंभ का लगने वाला जो प्रेशर होता है वो वायुदाब होता है। वायुदाब सदैव हर क्षेत्र पर, भूमि के हर क्षेत्र पर लग रहा है, लेकिन वह हमेशा एक जैसा नहीं होता, वह हर स्थान पर अलग होगा, कहीं निम्न तो कहीं उच्च। यहाँ बात हो रही है निम्न वायुदाब की, तो ऐसा केंद्र जहां निम्न वायुदाब हो, सबसे पहली बात। दूसरी, जिसके चारों ओर बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः बढ़ता जा रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए, मानिए ये कोई केंद्र है, इसमें क्या है? न्यून वायुदाब है, लो प्रेशर है। ठीक है, इसके चारों ओर जैसे जैसे हम आगे बढ़े और वायुदाब बढ़ता जा रहा है, मान लो आप यहाँ 1004 मिलीबार है, फिर कितना हुआ? 1008 हुआ, उसके बाद आगे 1012 हो गया। इस प्रकार वायुदाब बढ़ता जा रहा है। किस तरफ? बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ वायुदाब बढ़ता जा रहा है, अतः हवाएं केंद्र की तरफ प्रवाहित होगी, केंद्र की तरफ। क्यों? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि हवा का स्वभाव क्या है? उच्च से निम्न। तो केंद्र में अगर निम्न वायुदाब है तो हवा बाहर से, परिधि की ओर से केंद्र की तरफ आएगी। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब सामान्य सी डेफिनेशन चक्रवात की, क्या होता है चक्रवात। आगे बढ़िए, कुछ सिद्धांत
सिद्धांत दिए हुए हैं, सर्वमान्य विश्व प्रसिद्ध कुछ सिद्धांत हैं ज्योग्राफर्स के, जो कि जलवायु भूगोलवेताओं ने हमारे सामने रखे हैं, वो हम पढ़ते हैं और उस आधार पर हम चक्रवात का अध्ययन करने वाले हैं, उसको आधार मानकर। तो देखिए क्या कह रहे हैं जलवायु भूगोलवेता, फेरल हैं जिनका नियम सबसे प्रसिद्ध माना गया है। देखिए ये कह रहे हैं कि हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉक, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत बात हो रही है, यानी एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉक बात हो रही है उत्तरी गोलार्ध की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की। तो फेरल का नियम कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हैं वो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत क्लॉकवाइज घूमती है। समझ में आ गया होगा आपको। फेरल का नियम कह रहा है कि हवाएं जो है वो उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमती है, यानी कि एंटी क्लॉक घूमती है, और दक्षिणी गोलार्ध में वह क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है, ठीक विपरीत हो गई किसके, उत्तरी गोलार्ध के। आगे त्रिवार्ता क्या कह रहे हैं, त्रिवार्ता के अनुसार चक्रवात वे निम्न वायुदाब, देखिए हमने चर्चा कर ली निम्न वायुदाब की, चक्रवात वे निम्न वायुदाब क्षेत्र होते हैं जो सकेंद्रीय व सटी हुई समदाब रेखाओं से घिरे रहते हैं। अब आइए इधर इन शब्दों पर, क्या शब्द आया हमारे सामने नया, देखिए सकेंद्रीय यानी ऐसा निम्न वायुदाब क्षेत्र जो कि केंद्र रखता है, सकेंद्रीय यानी केंद्र रखता है, उसके पास कोई न कोई केंद्र है, और सटी हुई समदाब रेखाएं, यानी ऐसा चक्रवात क्या होते हैं, एक निम्न वायुदाब क्षेत्र होते हैं जिसमें एक केंद्र होता है और सटी हुई समदाब रेखाएं। देखिए हमने समदाब रेखाओं के बारे में वायुदाब नामक चैप्टर में पढ़ लिया। तो समदाब का मतलब क्या हुआ, समदाब का मतलब कि समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखाएं थी वो समदाब रेखा। तो समदाब रेखाएं सटी हुई बता रहे हैं यहाँ, यानी अगर समदाब रेखाएं पास पास में है, ठीक है, समदाब रेखाएं जितनी पास में है उतना ही क्या है, दाब प्रवणता ज्यादा है, ठीक है, जितनी समदाब रेखाएं दूर दूर है उतनी ही प्रवणता कम है, यानी ढलान कम है वायुदाब का। तो ये कह रहा है त्रिवार्ता कह रहे हैं कि निम्न वायुदाब वाला ऐसा केंद्र होता है जो एक तो सेकेंडरी होता है और सटी हुई यानी एकदम पास पास में समदाब रेखाएं रखते हैं, यानी दाब प्रवणता जो होती है, वायुदाब प्रवणता वो काफी तीव्र होती है, ठीक है, काफी तीव्र होती है, जो केंद्र से बाहर की ओर बढ़ती हुई होती है, वायुदाब बढ़ता हुआ होता है, न्यून वायुदाब होता है केंद्र में। ये बात कह दी त्रिवार्ता ने। ये दोनों सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ लेंगे। अब आता है कि चक्रवात की विशेषताएं क्या है, ठीक है, साधारण सी बात कर ली हमने चक्रवात के बारे में, हमने दो नियम भी देख लिए कि इन नियमों के अनुसार हम चलने वाले हैं, जो ये जलवायु भूगोलवेताओं ने जो सिद्धांत दिए हैं उनके अनुसार उनको आधार मानकर हम चक्रवात पढ़ रहे हैं। तो वो चीजें हमने समझ ली। अब पढ़ेंगे चक्रवात की विशेषताएं क्या होती है। हमारे सामने क्वेश्चन हर शब्द से, हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि उत्तरी गोलार्ध में, फेरल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आप ये मान लो कि या तो दक्षिण गोलार्ध पूछ लेगा या उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा आपको 100% यहां से क्वेश्चन पड़ जाएगा, ये मान लो कि मेरा वादा है, ठीक है, 100% यहां से क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि या तो पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में हवा की चक्रवात की हवा की दिशा या फिर दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा। तो अच्छी तरह से दिमाग में इस चीज को बिठा लो, एक इमेज बना लो कि उत्तरी गोलार्ध एंटी क्लॉक, ठीक है,
चक्रवात की बात कर रहे हैं, न कि प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात भी पढ़ेंगे हम, यहाँ चक्रवात की बात कर रहे हैं। तो चक्रवात एंटी क्लॉक है उत्तरी गोलार्ध में और क्लॉकवाइज है दक्षिणी गोलार्ध में। आगे ट्रिवोर्थर ने हमें जो डेफिनेशन दी वो भी हमने अच्छे से समझा है। तो उसमें भी क्वेश्चन देखिए आप, केंद्रीय सटी हुई समदाब रेखाएं, ये आपको अच्छे से नॉलेज में होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे चक्रवात की विशेषताएं। तो देखिए चक्रवात की विशेषताओं की बात करें हम, तो निम्न दाब वाला तो केंद्र होता है, निम्न दाब वाला केंद्र होता है, वायु दाब केंद्र से बाहर बढ़ता जाता है, जो कि हमने देख लिया। हवाएं बाहर से केंद्र की ओर आती है, वो भी हमने पढ़ लिया, क्योंकि हवा का क्या स्वभाव है, उच्च वायुदाब से लो, ठीक है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा आगे बढ़ती है। तो बाहर अगर वायुदाब उच्च है और केंद्र में निम्न है तो साधारणतया हवाएं बाहर से केंद्र की ओर। आकार जो है चक्रवात का आकार होता है वो अंडाकार, गोलाकार या फिर वी आकार का होता है। आकार अंडाकार, गोलाकार या फिर वी आकार का हो गया। मौसम को प्रभावित करते हैं चक्रवात, ठीक है, यहां से पढ़िएगा आप ध्यान से, यहां से फैक्ट आ सकते हैं आपके 3-4 कि चक्रवात के क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है, और एक कुछ अलग दे देते हैं आपको और वो अलग करवाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मौसम को ये अत्यधिक प्रभावित करते हैं। न्यून वायुदाब होता है, ठीक है, न्यून वायुदाब क्या होता है, इसमें चक्रवात में निम्न होता है और तीव्र वर्षा होती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं, फिर आ गया, इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखना, एंटी क्लॉक और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉक वाइज होती है। नेक्स्ट, चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, कटिबंध हमने देखो अच्छे से पढ़े हुए हैं हमारे पीछे के वीडियो में। अगर आपने पीछे का वीडियो ज्वाइन नहीं किया था तो आप एक बार ये वीडियो देखते ही पहले वो वाला वीडियो देखें, कौन सा, वायुदाब और कटिबंध, ठीक है, ये वाले वीडियो देखें आप, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि अच्छा उष्ण कटिबंधीय यानी कि 0 डिग्री के जो विषुवत रेखा से 30-35 तक का जो बीच का है, 0 डिग्री के आसपास 10 डिग्री तक कोई चक्रवात पैदा नहीं होता, यहाँ शांत मौसम होता है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ नहीं, 10 के बाद जो उष्ण कटिबंध है उसमें जो चक्रवात की उत्पत्ति होती है उसको उष्ण कटिबंध, और शीतोष्ण कटिबंध जो कि 35 से 65 के बीच में, 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो कटिबंध होता है, वहां जो वहां जो चक्रवातों की उत्पत्ति होती है तो उसको हम बोल देंगे शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात। अब आप इधर देखिए, यहाँ उत्तरी गोलार्ध ये दिख रहा है आपको, उत्तरी गोलार्ध चक्रवात, देखिए यहाँ लो प्रेशर बीच में क्या है, लो प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर केंद्र सेंटर में क्या है, लो प्रेशर है यानी निम्न वायुदाब है, ये इसकी परिधि है, ठीक है। और यहाँ ये हवाएं देखिए किस तरह घूम रही है, किस तरह घूम रही है, एंटी क्लॉक, ठीक है। आपको पता है क्लॉक कैसे घूमती है, क्लॉक कैसे घूमती है? क्लॉक जो घड़ी का सुइया होता है, ये सुइया ये 12 से 3 की ओर आता है, तो किस तरह होती है इसकी स्थिति, कुछ ऐसे होती है। लेकिन अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो हवाएं कुछ ऐसे घूम रही है, ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आप, ये हवाएं कुछ ऐसे घूम रही है और ये बाहर से केंद्र की ओर आ रही है, क्योंकि ये चक्रवात है। प्रति चक्रवात में इसके विपरीत होगा, जो आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहाँ आप देख लीजिए, ये उत्तरी गोलार्ध चक्रवात है और यह दक्षिणी गोलार्ध का चक्रवात है, जो कि हवाओं की दिशाएं हैं वो बिल्कुल विपरीत हो गई, बाकी चीजें सेम है, केंद्र में वो ही लो प्रेशर और हवा की जो दिशा है वो क्या हो गई, क्लॉक वाइज, ठीक है। यहाँ क्लॉक वाइज है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ वायुदाब देखिए आपने 1004 MB, 1004 MB है, फिर बढ़ रहा है, 1008 MB हुआ, 1012 MB हुआ, इस प्रकार जो वायुदाब है बढ़ता जा रहा है, किधर, बाहर की तरफ, ठीक है।
तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट है चक्रवात के दो जो प्रकार हैं, उष्ण कटिबंध चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।